तो हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम विद डिग्निटी के नए चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रिंतारो और वागरी बाहर घूमने के लिए जाते हैं जहां पर चोट लग जाती है, और फिर ये दोनों वागरी के घर पर आ जाते हैं जहां पर वागरी से अपने घर पर इनवाइट करती है क्योंकि उसके मॉम डैड बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। अभी अगला चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू में रिंतारो बोल रहा होता है, दिमाग में सोच रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उतना चुप कर रहना चाहता हूँ। ऐसी बातें कर रहा होता है। अब ये अंदर आता है वागरी के साथ। वागरी कहती है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं जाकर टी और स्नैक्स लेकर आती हूँ। रिंतारो इसकी मदद करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो बोलती है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं चल सकती हूँ। तो वो चली जाती है बाहर। अब ये बैठ जाता है और सोचने लग जाता है, मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ, लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। उसके मॉम डैड घर पर नहीं है, वो डिनर के बाद ही घर पर वापस आएंगे। अब ये वागरी के कमरे को देखने लग जाता है और देखते देखते इसकी नज़र पड़ती है उसके एक नोटबुक पर, जो उसे देखने लग जाता है। और इसे बात याद आती है वागरी की कि उसने इससे बोला था कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी करेगी। तभी वागरी भी अंदर आ जाती है स्नैक्स के साथ और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? ये बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारी चीज़ें देखने लग गया। वो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा मचाया हुआ है। वो इससे बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, और चुप हो जाता है। वागरी कहती है, ये पक्का अब फिर से कोई अजीब सी चीज़ सोच रहा होगा। अब वागरी इसके साथ बैठ जाती है और बैठते हुए कहती है, तो फिर अपनी अगली डेट के लिए तुम कहाँ पर जाना चाहते हो? वो इससे बोलता है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या? वो बोलती है, तुम फिर से यही सोच रहे हो ना कि तुम मेरा वक्त ज़ाया करोगे। मैं समझ सकती हूँ तुम कैसी चीज़ें फील करते हो और सोचते हो। वो इससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना, अगर मैं ब्रेक लूँगी तो स्ट्रेस फील नहीं करूँगी। वागरी कहती है, मैं तो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तो थोड़े से भी लोनली नहीं हो। तभी रिंतारो इसके पास आता है, कहता है, तुम मुझे नहीं समझ रही पूरी तरह वागरी। और फिर वो क्या करता है, खुद ही देख लो क्या करेगा, साला हरामी। अब रिंतारो इससे बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं मुझसे बोला भी नहीं जा रहा यार, ये मुझे नहीं ऐसी चीज़ें पसंद प्यार व्यार वाली। यार वो यही बोलता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। 100 चैप्टर हो गए हैं अभी तक, ये लोग यही बातें करी जा रहे हैं, इनका स्कूल नहीं खत्म हुआ। अब रिंतारो इसे हक करता है और कहता है, मैं तुम्हारे बगैर बहुत ज़्यादा लोनली हूँ। वागरी कहती है, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, मैं तुम्हें हमेशा चीयर करूँगी। अब ऐसे ही ये अजीब सी बातें करने लग जाता है कि जब उस दिन पार्क में तोकी सेंसे ने हमें पकड़ा था, फिर मैं बहुत ज़्यादा पहली बार डरा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। कितनी क्रिंजी बातें कर रहा है यार ये कहता है, इसकी वजह से तुम्हें देखने की मेरे जो डिज़ायर थे वो और ज़्यादा बढ़ने लग गए। मैंने तुम्हें भी पुश किया। कितनी ज़्यादा लेम बातें कर रहा हूँ मैं, है ना? सच में लेम ही कर रहा है ये। वागरी इसका चेहरा देखती है जो कि बहुत ज़्यादा रेड हो चुका है। वो बोलती है कि तुम्हारे चीक्स तो बर्न कर रहे हैं। तो ये कहता है कि मैं अब मरना चाहता हूँ ऐसी बातें करके। तो वो इसे चाय ऑफर करती है। वागरी कहती है, मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा। वो बोलता है कि कहीं ज़्यादा एम्बैरेसिंग बातें की मैंने। तो कहती है, नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सुनकर के तुम क्या फील करते। कहती है, वो डेट वाली बात जो थी वो भी मेरे लिए ही थी। अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाऊंगी तो फिर मैं टेंशन नहीं लूँगी और ज़्यादा मेहनत कर पाऊंगी। मैं सब कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि आखिर में हम लोगों को रिग्रेट फील ना हो। कहती है, बस मेरा इंतज़ार करना, जब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो मैं तुम्हारा और ज़्यादा ख्याल रखूँगी। कितनी अनरियलिस्टिक गर्लफ्रेंड है। कहती है, मैं भी कभी कभार अपनी फीलिंग्स को हाइड करती हूँ। तो रिंतारो इससे पूछने लग जाता है, हॉरर सा चेहरा बना करके, कौन सी फीलिंग? तुम मुझसे क्या छुपाती हो? वो बोलती है, इतना भी कुछ सीरियस नहीं। अब कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें ऐसे ही अंदर नहीं बुलाया, मैं कोशिश कर रही थी कैजुअल रहने की, लेकिन असल में मैं तुम्हारे साथ कडल करना चाहती थी। ओए ओए क्रिंज, मुझे फाइट देखनी है यार, सोलो लेवलिंग जैसी। अरे तारे से बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें ये बात अपने पास ही रखनी चाहिए थी। वो कहने लग जाती है, मैं एक बहुत ज़्यादा बुरी एम्बैरेसिंग गर्लफ्रेंड हूँ। वो बोलता है, ऐसा नहीं है। ये सुनकर मुझे और ज़्यादा फीलिंग आ रही है तुम्हारे करीब आने की। वागरी कहती है, तो फिर क्या मैं फिर से हक कर सकती हूँ? वो बोलता है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर छलांगी लगा देती है और उसे चोट लग जाती है। अब ये उससे माफ़ी मांगती है ऐसा करने के लिए। तो वो बोलता है, कोई बात नहीं। ये दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर से अब मैं इसके बाद फिर से कोई स्कूल वाला रोम कॉम मांगा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे लड़ाई वगैरह और हॉरर चीज़ें पसंद है।
और एडवेंचर जैसे वन पीस, ये वाला पहले ख़त्म कर लेंगे पैसे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। मुझे कोई और अच्छा सा मांगा मुझे कोई और अच्छा सा मांगा रिकमेंड कर देना जिसकी स्टोरी अच्छी हो। ऐसे ही कोई लेम से ही कोई मांगा भी रिकमेंड कर देना एडवेंचर वाला, जिसमें स्टोरी ऐसी हो कि कोई हमारा जो मेन करेक्टर है दोस्त बनाए और घूमने जाए कहीं पर, ये रोमांस वगैरह नहीं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल द टेक केयर, बढ़िया, बाय बाय।